नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। करें शुरू। ठीक है। आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ संख्या पद्धति के बारे में। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो आप देख लीजिए क्या होती है संख्या पद्धति, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है, क्या रहने वाला, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा नंबर सिस्टम क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी। तो जिनको पता है कोई बात नहीं, देख लो, कुछ घटेगा नहीं। ठीक है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आपने क्या पढ़ी होंगी, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या जिनसे हम गिनती करते हैं, और गिनती कभी भी जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। जैसे आपसे बोले कोई कि गिन के बताओ कितने बच्चे हैं क्लास में, तो कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5, ऐसे करके। तो जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और कहाँ तक होती हैं ये? अनंत तक, कोई अंत नहीं है इनका। ठीक है। ये जो सिंबल है, चिन्ह जो है, क्या है? अनंत। ठीक है। अच्छा, देखो प्राकृतिक संख्या में ही हम यहाँ पे देखें, दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक तो जोड़ा वाली और एक बिना जोड़ा वाली। ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे करके जो संख्याएं होती हैं, मतलब अगर इनमें हम 2 से भाग करेंगे ना, तो 2 से भाग करने पर इनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो बाद में क्या बच जाएगा? शेषफल 1। जैसे अगर हम 3 में 2 से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है? 2 एकम 2, कितना बचा शेषफल? 1, क्योंकि ये जोड़ा में नहीं है। ठीक है। हुक्का हुक्की तो खेलते हैं कंचों से, कितने बच्चे खेलते हैं? तो हुक्का हुक्की में क्या होता है कि जैसे 2 आ गया तो हुक्का, 3 आया तो हुक्की, 4 आ गया तो फिर हुक्का, 5 आ गया तो हुक्की। ऐसे ही सम असम और विषम होती हैं प्राकृतिक संख्या के अंदर ही। अगर बिना जोड़ा वाली संख्या आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। और सम कौन सी होंगी? जो जोड़ा वाली संख्याएं होती हैं। सिंपल सी चीज़ है, बहुत साधारण सी, हल्की चीज़ है ना। 2 4 6 8 10 12, जोड़ा वाली संख्या सब क्या होती है? तो अच्छा, अगर हम किसी भी सम संख्या में 2 से भाग करते हैं तो क्या बचता है? जैसे 4 में करें तो क्या बचेगा? 2 दूनी 4, क्या बचा? 0। अगर 12 में करें, 2 से करेंगे, 2 छिक्के 12, क्या बचा? कुछ नहीं। ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब हम किसी संख्या में, प्राकृतिक संख्या में 2 से भाग करते हैं, तो 2 से भाग करने पर भाग पूरा पूरा चला जाए तो संख्या कैसी होगी? सम संख्या। और भाग 2 से कर रहे हैं और एक शेषफल बच जाए तो संख्या कैसी होगी? विषम संख्या। समझ में आ गई तीनों? ठीक है। एक होती है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य, अभाज्य, ये क्या होता है भाई? भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक को छोड़कर, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से कट जाए। ठीक है। एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी तीसरी संख्या से कट जाए, ऐसी संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। देखो, एक को तो छोड़ ही दिया हमने। ठीक है। अब बात करते हैं एक के बाद क्या आता है? 2। ठीक है। तो 2 जो है
कौन कौन सी संख्या से कट रही है? 1 से कट रही है और अपने आप से कट रही है, तो इसे भी छोड़ दो भैया। ये कैसी हो गई? अभाज्य संख्या। 2 कैसी हुई? अभाज्य संख्या। 3 की बात करें तो 3 भी अपने आप से कट रही है, 1 से कट रही है, तो 3 कैसी संख्या हुई? अभाज्य संख्या। 4 की बात करें तो 4 जो है 1 से और अपने आप से भी कट रही है, इसके अलावा 2 से भी कट जाती है, तो मतलब तीसरी संख्या से कट गई। और तीसरी संख्या से कट गई तो मतलब ये कैसी संख्या हुई? भाज्य संख्या। तो 4 कैसी संख्या हुई? भाज्य संख्या। ठीक है। 5 की बात करें तो 5 कैसी संख्या होगी? बताओ जल्दी। 5 होगी अभाज्य संख्या। 6 कैसी होगी? अब 6 की बात करें तो देखो 6 जो है 1 से तो कटेगी कटेगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, और किससे कटेगी? और सब 6 से कटेगी। ठीक है। तो मतलब ये कैसी संख्या है? भाज्य। क्योंकि 1 और 6 को तो छोड़ ही दो। ठीक है। इसके अलावा किसी और से कट जाए तो भाज्य। 4 हो गई, 6, फिर 7 अभाज्य होगी, इसी तरह से 8 भाज्य होगी। 9 कैसी होगी? देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। 9 कैसी संख्या है? 9 1 से, चलो छोड़ दो, 2 से नहीं कट रही, 3 से कट जाएगी। 3 से भाग करके देखो ना, 3 तिया 9, 3 के पहाड़े में आ रही है 9। 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, 7 8 9 से कट जाएगी। ठीक है। तो अभी हमने बताया था ना 1 से और स्वयं से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है। तो 1 और स्वयं को छोड़ दो, इसके अलावा किसी अलग नंबर से कट जाए तो वो कैसी संख्या होगी? भाज्य। तो 9 कैसी संख्या है? भाज्य। ऐसे ही 10 भी भाज्य है, और 11 अभाज्य, 12 भाज्य। समझ गए होंगे ये सभी चीज़ें, आशा करता हूँ। तो प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी संख्या आ गई आपकी? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य। अच्छा, एक और चीज़ होती है सह अभाज्य। सह अभाज्य। ठीक है। सहभाज्य में क्या होता है? आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी। सह मतलब साथी, यानी एक दूसरे के साथी, जैसे 3 और 5। अब 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर कोई आपके पास में एक ऐसा जोड़ा है संख्याओं का, नंबर्स का, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो संख्या कैसी बोली जाएंगी? सहभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 हो गई, 7 और 11 हो गई। ठीक है। तो ये सभी कैसी संख्याएं? सह अभाज्य संख्या। एक और देख लेते हैं, चलो। 7 और एक और अभाज्य सहभाज्य, जैसे 7 13 है, 3 13, ये सभी कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या। कभी कभी आ जाता है ये पूछने के लिए निम्न में से, जैसे कक्षा 10 में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आ जाता है विकल्प में प्रश्न कि निम्न में से सहभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। तो जैसे अगर देख लेते हैं, मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ, क्या है, जैसे कि देखो ये, हाँ, यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने ऑप्शन ए रखा 4, 6, ऑप्शन बी रखा 5, 7, सी में 3, 6, और एक रखा सी डी 6, 9। अब इनमें से सहभाज्य संख्या कौन सी है? तो सीधी सी बात है, 4 और 6 में क्या कॉमन है? 2। 5 और 7 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, एक के अलावा। एक तो सब में कॉमन हो ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, एक को छोड़कर। ठीक है। तो 3 और 6 में क्या कॉमन है? 3। 6 और 9 में क्या कॉमन है? 3। ठीक है। मतलब ये संख्याएं 3 से दोनों कट जाएंगे। 3 से 6 भी कट जाएगी, 3 से 9 भी कट जाएगी, 3 से 3 भी कट जाएगी, 3 से 6 भी कट जाएगी। यहाँ 2 से 4 भी कट जाएगी, 2 से 6 भी कट जाएगी। लेकिन 5 और 7 में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो 5 और 7 कैसी संख्या होगी? ये जो पेयर हुआ, ये जो जोड़ा हुआ, वो कौन सा है? सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा। ठीक है। ये संख्याएं हैं सहअभाज्य। समझ गए होंगे। ठीक। अच्छा, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और बढ़ा दें, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही। ठीक है।
अगर मैं इसके आगे एक जीरो और रख दूँ ना तो ये कौन सी संख्या बन जाती हैं? सभी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। आगे बताऊंगा विस्तार में, अभी तो बस ऐसे ही समझ लो, बस इतना ही। ठीक है, तो ये हो जाती हैं हमारी पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं जीरो कैसी संख्या है, सम है या विषम है, भाज्य है या अभाज्य है। तो इस पर अभी बहुत सारी डिबेट्स चलती रहती हैं, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जीरो संख्या कैसी है, भाज्य अभाज्य सम विषम, इसके चक्कर में मत पड़ना। हालांकि अलग अलग तर्कों से इसे सम संख्या भी सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सम विषम की बात आती है तो सम विषम कहाँ देखते हैं हम? प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, भाज्य अभाज्य कहाँ देखते हैं हम? प्राकृतिक संख्याओं में। तो जीरो का इनसे कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो है ही नहीं। ठीक है, अच्छा तो देखो एक और चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, सम और विषम है। ठीक है, कुछ प्रश्न यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि जैसे कोई पूछे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम, अरे ये क्या हो रहा है गड़बड़ हो रही है, चलो दोबारा से लिखते हैं। क्या है? सबसे छोटी सम संख्या। तो आपको पता होगा सबसे छोटी सम संख्या है, सम संख्या कौन सी होती है? जोड़ा वाली। और जोड़ा वाली जो संख्या होती है उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2। और ऐसे ही सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम संख्या, तो जो सबसे छोटी विषम संख्या होगी वो होगी 1। अच्छा, ये भी ठीक हुआ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? कौन बताएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है किसी में दम तो बता दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? एक तो जो है ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, इकाई होती है। ठीक है, एक को छोड़ दो। एक के अलावा क्या हो सकती है? सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य। किसको पता है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। कमेंट नहीं आते तो कोई बात नहीं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 4। ठीक है, तो ये देख लेना, सम विषम भाज्य अभाज्य प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो सीधे सीधे कमेंट में पूछ लीजिएगा, जब भी समय मिलेगा तो अगली वीडियो में बता दूंगा। और कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, जो स्कूल में पढ़ते हैं, सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाकी तो कोई चिंता की बात है ही ना, भैया हैं। ठीक, कर दूँ साइन? तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो बता देंगे। 11/3/2025 और होली आने वाली है, होली। तो होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त खेलिए होली। ठीक है, और ज़्यादा ऊधम मत काटियो। और तो अब क्या ही बताऊँ, सब समझदार हो, समझ जाओ ऊधम ना काटने का मतलब कहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।